हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। कल वीडियो किसी वजह नहीं बना पाए। जो तूफ़ान थे दोनों वो लैंडफॉल कर चुके हैं। दोनों चक्रवाती तूफ़ान, एक हामून था और एक तेज था। तो जो चक्रवाती तूफ़ान तेज था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक पहुंचा था। और उसने यहाँ पर देखिए इसका जो अभी यमन के आसपास देखिए यहाँ पर उसका अवशेष बचा हुआ है। और जो हामून था वो देखिए यहाँ पर यानी कि म्यांमार से सटे इलाके बांग्लादेश पर ये लैंडफॉल कर चुका है। यानी कि दोनों सिस्टम जो है, दोनों चक्रवाती तूफान जो हैं वो लैंडफॉल कर चुके हैं। और ये जो तेज़ था, तो जो तूफ़ान तेज़ था उसका जो ट्रैक था वो कुछ उत्तर पश्चिम दिशा में काफ़ी ज़्यादा था और पश्चिम दिशा में काफ़ी था। उसको अगर श्रेय करते हैं, उसका अगर श्रेय देते हैं तो वो देंगे इससे जो एंटी साइक्लोन काफ़ी प्रभावी बना हुआ है। देखिए इस तरह से हवाओं को यहाँ से जो है मूव करा रहा है, इसीलिए इसने उस सिस्टम को आगे आने नहीं दिया। और यहाँ देखिए इस तरह से हवाएं जो रोटेट कर रही हैं, जो यहाँ पर उस सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं दी। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर 26 को देखेंगे, क्या कोई और सिस्टम या कोई ऐसा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जिसकी वजह से कुछ इलाकों में वर्षा हो जाएगी या किस तरह से गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 26 को देखेंगे तो ये जो एंटी साइक्लोन है ये देखिए प्रभावी हो रहा है, यानी कि ये लगातार बना हुआ है। इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ये। और इसकी वजह से देखिए, और हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए यहाँ पर जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं इनके अंदर है, बहुत ज़्यादा मजबूत सिस्टम नहीं है, तो इनका कोई प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देखेंगे 27 के आसपास, तो देखेंगे 27 के आसपास भी देखिए, अब अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, अभी देखिए कोई भी सिस्टम यानी कि कोई अभी, क्योंकि अभी क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो है वो स्थिति थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। क्योंकि देखिए जब चक्रवाती तूफान बन जाते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ की जो हवाएं हैं वो जो अनस्टेबल हो जाती हैं, वहाँ की स्थितियाँ जो सामान्य होने में काफ़ी समय लगता है। तो जब समय होगा फिर ही कभी कहीं जाकर के कम दबाव का क्षेत्र या लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना रहेगी। तो 28 को देखेंगे, देखिए 28 को भी इस तरह से हाल है। हमने पहले कहा था कि अक्टूबर में 2 साइक्लोन बनने वाले हैं और दोनों लगभग एक ही साथ बन गए। वो तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का खेल है, वो उसको तो कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन उम्मीद थी और वो उम्मीद पे उम्मीद सही भी हुई है। बात करेंगे 29 तारीख को, तो 29 को देखेंगे तो देखिए एक सर्कुलेशन टाइप जो है, एक सर्कुलेशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो देखिए ऊपर अपर लेवल पर यहाँ बिहार के आसपास बना हुआ है। हालांकि इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। देखेंगे उसके बाद तो देखिए अभी फ़िलहाल अभी भी देखिए लगभग 30 तारीख के समय हो गया, यानी 30 अक्टूबर का समय हो गया। क्योंकि अब जानते हैं दीपावली का पर्व काफ़ी बड़ा है यहाँ पर हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर उसके समय में कोई अभी फ़िलहाल बारिश की संभावना दिखाई नहीं पड़ी, जो कि काफ़ी एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि बारिश ना हो उस समय। और हालांकि कई इलाकों में वर्षा की ज़रूरत है, लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और देखिए अभी तक यानी कि कोई भी सिस्टम नहीं है और कोई ज़्यादा मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं है कि जो यहाँ पर कई इलाकों में कुछ वर्षा दे पाएँ। देखेंगे 1 तारीख के आसपास, देखेंगे 1 तारीख के आसपास तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पर कुछ अपना प्रभाव दिखाता हुआ नज़र पड़ेगा। यानी कि कुछ यहाँ पर इलाकों में कुछ ये वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा सकता है, जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। देखेंगे 2 तारीख के आसपास, देखेंगे 2 तारीख में भी कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। और 3 को देखेंगे तो 3 को भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मौसम है वो फिलहाल अभी के मुताबिक उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो ये, हालांकि 2 तारीख के आसपास देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी 2 तारीख समय ज़्यादा है, तो अभी से कुछ कह पाना और कहाँ पर वर्षा होगी कितना होगी उसके बारे में कह पाना थोड़ी कठिनाई भरी काम है। लेकिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर से वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जीएफएस का मॉडल है। जीएफएस में देखेंगे तो देखिए अभी जैसा कि हमने पहले बताया कि जिसमें दिखा रहा है कि जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पहुँच गया है, और ये देखिए ये जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पहुँच गया है। यानी कि जो चक्रवाती तूफान बंगाल खाड़ी में बना था, जो चक्रवाती तूफान अरब सागर में बना था, उनका जो ट्रैक था वो इस तरह से हुआ, इसका ट्रैक जो इस तरह से हुआ। यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही गए हैं। जो शुरुआती दौर का इंडिकेशंस था वही हुआ है यहाँ पर, और दोनों ही अपोजिट गए हैं। और यहाँ मान लीजिए अगर एक इधर जाता तो एक इधर जाता तभी अच्छी बात रहता, या एक अगर इधर जाता तो एक इधर जाना चाहिए था। यानी कि एक डायरेक्शन में दोनों नहीं गए हैं, दोनों भारत के करीब बने और दोनों भारत को छोड़ करके निकल गए। देखेंगे 26 के आसपास, तो 26 के आसपास देखिए जीएफएस में भी कोई खास इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, लो प्रेशर एरिया हो, किसी भी प्रकार का सिस्टम हो, ज़्यादा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, अभी ऐसा कुछ भी इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं।
और देखेंगे 27 के आसपास, देखेंगे 27 के आसपास भी लगभग वही हाल है। अभी फिलहाल कोई इंडिकेशंस नहीं है, अच्छे इंडिकेशंस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और एंटी साइक्लोन काफ़ी प्रभावी है। हालांकि देखिए एक जो माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव जो है हमको नहीं लग रहा है कि भारत के ऊपर पड़ेगा। हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। 28 के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास भी देखेंगे तो जो यहाँ पर ये सिस्टम है, देखिए एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन कुछ यहाँ पर ये देख पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अपना बारिश के बढ़ोतरी में एक अच्छा इन्हेंस कर सकता है, एक बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है। देखेंगे 29 तारीख के आसपास तो देखिए सर्कुलेशन लगातार बना हुआ है यहाँ पर, और देखिए बाकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है वो भारत की तरफ कुछ रुख दिखाई पड़ रहा है, यानी कि भारत की ओर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखेंगे 30 तारीख के आसपास, तो 30 के आसपास देखेंगे लगभग वही हाल है। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा वर्षा नहीं है, कोई सिस्टम का प्रभाव नहीं है, कोई खास किसी प्रकार का रेनफॉल की गतिविधियाँ नहीं है, कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। तो अभी GFS भी अभी बारिश की संभावनाओं से भारत में इनकार कर रहा है। 31 को देखेंगे तो 31 को भी लगभग सेम कंडीशंस बना हुआ है, और 1 के देखेंगे तो 1 तारीख को भी लगभग वही सेम कंडीशंस बना हुआ है। देखिए सर, जो तूफान बने हुए थे, एक यहाँ पर था आपका तेज, यहाँ पर था हामुन, यहाँ पर CS था तेज, यहाँ पर CS था हामुन। ये जो दोनों सिस्टम थे, ये दोनों सिस्टम जैसा कि हमने पहले बताया काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थे, लेकिन दोनों सिस्टम जो है वो भारत को छोड़ के चले गए। हालांकि देखिए जहाँ पर चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करता है, जहाँ पर तूफान लैंडफॉल करता है वहाँ पर ख़तरनाक स्थितियाँ बन जाती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो कई इलाकों में इसकी वजह से फ़ायदा भी पहुँचता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अब जो है क्या करते हैं कि देखते हैं कि बादलों का प्रभाव कहाँ पर है। हाँ, देखिए बादलों को देखेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये भी देखिए चक्रवात काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो चुका है, और ये भी चक्रवात जो है काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो चुका है। यहाँ पर भी बादलों का प्रभाव काफ़ी कम हो चुका है। देखिए जो हमने बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी प्रभावी जो है वो 2 तारीख के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए बादलों का प्रभाव जमाना दिखाई पड़ रहा है ये बादलों का प्रभाव धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ेगा, और कई इलाकों में तेज़ वर्षा दे सकता है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में यहाँ इसकी वजह से जो है वो ठीक ठाक जो रेनफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, काफ़ी अच्छी रेनफॉल होगी। और ये देखिए पूर्वोत्तर में भी गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, ठीक ठाक रेनफॉल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ओमान, यमन में भी इसका प्रभाव तो काफ़ी ज़्यादा रहा है। और हालांकि अभी इसका वीडियो तो नहीं देखने को मिला, और न्यूज़ चैनल पे भी कुछ वीडियो देखने को मिले थे, कुछ काफ़ी तगड़ी हवाएं चल रही थी, तो ऐसा देखने को मिला है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई खास रेगिस्तान इलाका था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ पर वर्षा की ज़रूरत भी थी, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि देखेंगे तो वेस्टर्ली से विंड हमेशा लगातार चलती हैं, जिसकी वजह से बादलों का प्रभाव यहाँ पर इस तरह से विंड नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बादलों का प्रभाव नहीं हो पाता है। हालांकि इस समय चल रही है, सर्दियों के समय कुछ चलती हैं तो कुछ वर्षा होती है, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखेंगे साउथ इंडिया की तरफ, जहाँ पर इस समय उत्तर पूर्वी मानसून का समय है, तो क्लाउडिंग तो है भाई, बादल तो दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जो दोनों सिस्टम साइड पे थे तो काफ़ी ज़्यादा ये तगड़े बादल थे, लेकिन अब जो है इन बादलों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अब जो भी होगा आगे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, और मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में। जय हिंद।